हेलो दोस्तों, आज मैथ का क्लास 8 चैप्टर 15.2 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 10 से 19 तक देखेंगे। चलिए देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या है। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार पर व्यास 16 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। बोले तो एच ज्ञात करना है। देखते हैं एच कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम टैंक का त्रिज्या निकालेंगे। तो लिखते हैं टैंक का त्रिज्या। तो टैंक का त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने के लिए जानते हैं कि व्यास बटा 2। तो व्यास दिया हुआ तो 16 को 2 से भागा देंगे तो मीटर में, तो आंसर आ जाएगा 8 मीटर। तो त्रिज्या निकल जाएगा 8 मीटर। अब जब त्रिज्या निकल गया तो टैंक की क्षमता निकाल लेते हैं। टैंक की क्षमता बराबर, जानते हैं टैंक की क्षमता वो घन के आकार के बराबर है। मतलब टैंक बेलनाकार की होता है, इसलिए बेलनाकार का आयतन लगा दिए और इधर दिया हुआ है 5632 मीटर क्यूब। तो जानते हैं टैंक की क्षमता, तो टैंक का क्षमता मतलब बेलनाकार का होता है, तो बेलनाकार का आयतन बराबर क्षमता मतलब आयतन, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और 5632 मीटर क्यूब। पाई का मान हम 22/7 बैठाएंगे। 22/7 इंटू आर दिया हुआ है 8 मीटर इंटू 8 मीटर। एच ज्ञात करना है 5632 मीटर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, एच रखेंगे यहाँ पे और बाकी बात जो भागा में सो गुना में चला जाएगा और जो गुना में सो भागा में चला जाएगा। तो एच इधर पहले लिख लेते हैं 5632 और ये 7 ऊपर चला जाएगा 7, ये मीटर क्यूब, तो ये 7। अब नीचे इन लोग आ जाएगा 22 इंटू 8 मीटर इंटू 8 मीटर। अब यहाँ पर हम लोग काटेंगे, 4 से काटेंगे इसको तो 4 से ये 2 बार में, और ये 4 ये 4 से कटेगा 1408 बार में, 8 बार में। अब फिर से काटेंगे 8 से, तो 8 से जब इसको काटेंगे 8 बन जाए 8 और इसको काटेंगे तो 176। अब ये 2 इसको काटेगा 88 बार में। और फिर 22 क्या करेगा, 22 का 22 इसको 4 बार में काट देगा। तो एच बराबर निकलेगा 4 और यहाँ इंटू में 7 बचा है, तो 4 इंटू 7 मीटर। तो जब इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 7 से 28 मीटर। जो एच निकलेगा यही गहराई ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पेपर को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने एच दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। अब लोग यहाँ पे काटेंगे, 7 7 ख़त्म। अब जब 22 7 जाओ तो 154 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। अब जब हम 154 को 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। आयतन निकाल लिए हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर को उसके लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है। बेलन की आधार की परिधि दिया हुआ है, देखते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर को उसके लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जब हम उसको मोड़ेंगे तो जो बेलन का परिधि लास्ट, जब हम उसको पेपर को मोड़ेंगे तो जो आधार की परिधि वो बन जाएगा विड्थ, और जो परिधि होगा वो बराबर हो जाएगा आयताकार पेपर की लंबाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो लंबाई ही क्या बन जाएगा, आधार की परिधि बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेलन की आधार की परिधि। बेलन के
आधार की परिधि बराबर हो जाएगा आयताकार पेपर की लंबाई, आयताकार पेपर की लंबाई। अब आधार की परिधि तो जानते हैं कि 2πr होता है, 2πr, और जो आयताकार पेपर की लंबाई वो 8 है। तो हम लोग ऐसे इसलिए करें क्योंकि हमको HR चाहिए, तो r तो पाई का मान 22/7, r का r रहने देंगे, 8 का 8 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पर r निकालेंगे तो r रखेंगे, तो 8 सेंटीमीटर गुने 7 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 और 22 नीचे चला आएगा। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चक 2 11 अब 2 दूनी, तो r निकल जाएगा 14/11 सेंटीमीटर। अब हम लोग बेलन की ऊंचाई निकालते हैं। बेलन की ऊंचाई बराबर आयताकार पेपर की लंबाई, आयताकार पेपर की लंबाई, आयताकार पेपर की लंबाई। हम लोग इस पे भी बैठाएंगे तो h बराबर 22 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। बस फॉर्मूला पुट करेंगे, 22/7 इंटू 14/11 सेंटीमीटर इंटू 14/11 इंटू 22। अब यहाँ से हम लोग काटते हैं तो 7 2 जा 11 1 जा 11, 11 2 जा 11 2 जा 11 2 जा, और यहाँ पे बचा है 2 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 2, और जब हम इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, और जब हम इन लोग को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर बेलन का जो ऊंचाई है वो आयताकार पेपर की लंबाई के बराबर है, और जो बेलन की परिधि है वो आयताकार पेपर की लंबाई के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, एक दूध के बेलनाकार टैंकर की त्रिज्या 1.5 मीटर तथा लंबाई 7 मीटर है। टैंकर में अधिकतम कितना लीटर दूध रखा जा सकता है, और अनंतक 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। यहाँ दिया हुआ, इसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं टैंकर में लीटरों की संख्या। टैंकर में लीटरों की संख्या बराबर हो जाएगा πr²h, क्योंकि ये घन के आयतन के बराबर होगा, इसलिए बेलनाकार आयतन के बराबर, इसलिए πr²h, क्योंकि टैंकर में जो होता है वो बेलनाकार का होता है, तो इसलिए πr²h का फॉर्मूला है। अब बैठाएंगे 22/7 गुने 1.5 मीटर, 1.5 इंटू 1.5 मीटर इंटू काटेंगे 7 खत्म, तो इसका आंसर आएगा 22 इंटू, और जब 15 को 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यू, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर भी मीटर है, मीटर क्यू आ गया। अब देखते हैं आगे क्या करना हो। यही मीटर क्यू को अब हम लोग जो गुना करेंगे, जब 22 इंटू 225 मीटर क्यू को जब गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 49.50 मीटर क्यूब। और चूँकि हम जानते हैं कि एक घन मीटर
बराबर होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर, इसलिए 49.0 घन मीटर बराबर हो जाएगा लीटर की संख्या 49.50 गुने 1000। जब हम इसको गुना करेंगे तो आंसर आएगा 495 और 4 जीरो बिठा देंगे, 1 2 3 4, क्योंकि दो संख्या के बाद दशमलव इसलिए यहाँ बिठा देंगे, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 49500 लीटर आंसर। इसका आंसर आ गया। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया है, जिसमें से निकाली मिट्टी को 14 मीटर लंबाई तथा 11 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र में समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे आयताकार बेलन की त्रिज्या, हम लोग सबसे पहले त्रिज्या चाहिए, तो व्यास दिया हुआ, सबसे पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। तो लिखते हैं आयताकार बेलन की त्रिज्या। आयताकार तो क्या होता है, व्यास बाय 2, त्रिज्या निकालना है तो व्यास बाय 2। जब हम इसको करेंगे तो 7/2 मीटर ये त्रिज्या है। अब गहराई, सर याद रखिएगा कि जब भी आयतन निकालने बोलेगा तो त्रिज्या और गहराई चाहिए। तो गहराई h बराबर दिया हुआ है 20 मीटर। अब कुएं का आयतन देखते हैं कि कुआं का आयतन πr² होता है। तो पाई का मान 22/7 गुने 7/2 मीटर, r है गुने 7/2 मीटर गुने ऊंचाई दिया तो 20 मीटर। तो 7 से 7 खत्म, 2 को 20 से काटे 10 बार में, फिर 2 को 10 से काटे 5 बार में, तो देखिए 22 बचा और यहाँ पे 7 मीटर बचा, सॉरी 5 मीटर बचा और 7 मीटर बचा और ये 1 मीटर यहाँ बचा है। अब इन लोग को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बचे 110, 110 को 7 से करेंगे तो आएगा 770 मीटर क्यूब। और जो कुएं से निकाली गई मिट्टी का जो आयतन होगा वो कुएं का आयतन के बराबर, जो कुएं का आयतन कितना निकला है 770 मीटर क्यूब, 770 मीटर क्यूब निकला है। अब लिखते हैं चबूतरे का आयतन कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होता है। तो चबूतरा का जो आयतन हो वो L गुने B गुने H के बराबर रहता है, और आयतन जो था 770 मीटर क्यूब के बराबर था। अब हम लोग यहाँ काट छाट करेंगे तो लंबाई दिया हुआ है 14 मीटर और चौड़ाई दिया है 11 मीटर, ऊंचाई निकालना है बराबर 770 मीटर क्यूब। अब हम लोग h निकालते हैं यहाँ से, तो h बराबर हो जाएगा 770 मीटर क्यूब बटा 14 मीटर गुने 11 मीटर। अब हम लोग 11 से काटते हैं, 11 11 7 बार में, और यहाँ पर 0 70 और 14 में 75 बार में, तो h बराबर आ जाएगा 5 मीटर। अब h बराबर आ गया 5 मीटर और यही हो जाएगा चबूतरे की लंबाई। तो चबूतरे की लंबाई बराबर हो जाएगा 5 मीटर आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर बोलता है 22 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर माप के घनाभाकार बर्तन में रखे पानी को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में ढाल दिया जाता है। एक बेलनाकार बर्तन में ढाल दिया जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ भी h निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ घनाभ का जो आयतन है वो बेलनाकार के आयतन के बराबर है। तो सबसे पहले वही लिखते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H, और घनाभ का आयतन होता है πr²h। अब दोनों तरफ दिया है क्या क्या है, L दिया है 22 सेंटीमीटर, B दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और H दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू
एच तो दिया नहीं तो एच का एच रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, अब आगे जब सॉल्व कर यहाँ से एच निकालेंगे तो ये सब सारा इनके नीचे आ जाएगा। तो क्या क्या दिया हुआ, 22 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर, और जो भागा में सो भी गुना चाहिए, तो 7 भागा में तो चला जाएगा 7 ऊपर, और जो ऊपर है सो नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 22 गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 22 से 22 ख़त्म, 8 से 2 बार में, और यहाँ पर 2 1 जा 2 4 जा, अब 2 2 जा 2 7 जा 2 1 जा, आंसर आ जाएगा 7 7 जा। तो एच बराबर निकलेगा, यहाँ पर 7 7 जा बचा है 49 और नीचे बचा है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 24.5 सेंटीमीटर। आंसर ये ऊंचाई है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन धातु को पिघलाकर 1 mm त्रिज्या वाला कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ घन का जो भुजा दिया हुआ और फिर उसका आयतन निकालेंगे। तो घन का भुजा बराबर दिया 2.2 सेंटीमीटर। जब हम इसको सेंटीमीटर को mm में बदलते हैं तो आंसर आ जाएगा 22 mm। 10 से जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 22। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से गुना करना पड़ता है। जब 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 22 मिलीमीटर। अब आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन घन का आयतन बराबर हो जाएगा LQ होता है, तो LQ तो हमें 22 mm का Q करना होगा, जो आएगा 10648 mm3। अब देखते हैं, अब ये हमारा निकल गया आयतन। अब ये आयतन जो होगा वो बराबर होगा घन के, ये घन का जो आयतन, अब इसको हम तार के रूप में बदल दिया जाएगा। तो घन तो बेलनाकार तार का जो भी लंबाई होगा इसी आयतन के बराबर होगा, इसलिए हम लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr²h और घन का आयतन निकला है 1048 mm3। अब यहाँ से हम लोग पाई का मान बैठाएंगे, 22/7 गुने r दिया हुआ है 1 का 1 गुने 1 गुने h, और बराबर दिया है 10648 mm3। अब h बराबर जब निकालेंगे तो आ जाएगा 10648 mm3 बटा, ऊपर से गुना हो जाएगा 7 यहाँ पे चला जाएगा और ये 22 नीचे आ जाएगा 22, और m गुने mm। इसका कट छट क्या आएगा, h बराबर 3388 mm आंसर हो जाएगा। ये कटेगा 22 से 484 बार में, और 484 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3388 मीटर। इस प्रकार 1 mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देना होगा। तो जब हम h बराबर जो निकला है ऊंचाई 3388, तो उसको जब 10 से भाग देंगे तो ये वापस चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। इस प्रकार हम लोग 15.2 का सारा क्वेश्चन फिनिश कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।